हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है राना अकेडमी के अंदर। देखिए, आज के लेक्चर के अंदर हम क्लास 10th एनसीईआरटी का जो चैप्टर नंबर 12 है, जो कि एक्चुअली एक फिजिक्स का चैप्टर है, उसको स्टार्ट करने वाले हैं। और उस चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिसिटी। तो सबसे पहला टॉपिक जो आज हम डिस्कस करेंगे उसका नाम है द इलेक्ट्रिक चार्जेस। और हाँ, ऊपर जितने भी चैनल और जो पेजेस दिए गए हैं उनकी जो लिंक से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आज जो हमने चैप्टर स्टार्ट करना है इलेक्ट्रिसिटी, उसको स्टार्ट करने से पहले उसके इंपॉर्टेंस को जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। आपके सामने ये जो पिक्चर दिखाई दे रही है, ये हमारे प्यारे भारत की पिक्चर है जो रात के टाइम पे स्पेस से ली गई है। और आप देख सकते हो कि रात के टाइम पे ये कितना खूबसूरत हमें दिखाई देता है। और इसकी जो खूबसूरती है वो इन लाइट्स की वजह से है। और ये जो लाइट्स आप यहाँ देखते हो किसकी वजह से हमें मिलती है? इलेक्ट्रिसिटी की वजह से। आप जानते हो कि मैं एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। हमारे अगर मान लो कि कोई इंसान अगर बीमार पड़ता है तो वो हॉस्पिटल जाता है। हॉस्पिटल के अंदर उसका अगर इलाज करवाना है और बहुत अगर कोई ऑपरेशन करना हो तो हमें बहुत सारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। वो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स जो है वो किससे चलते हैं? इलेक्ट्रिसिटी से। हमारे घर के अंदर ही हमारे घर को रोशन करने के लिए जो हम लाइट्स लगाते हैं, उनको चलाने के लिए, अगर हमें सर्दी लगती है तो सर्दी के टाइम पे हीटर को ऑन करने के लिए, है ना, गर्म पानी से नहाने के लिए, अगर हमें गीजर चाहिए, तो इन सब चीज़ों के लिए, हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को चलाने के लिए जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है वो इलेक्ट्रिसिटी है। इतना बड़ा इंडस्ट्रियल बूम जो आया था, रेवोल्यूशन जो आया था, इतनी बड़ी बड़ी जो कार्स आपकी बन जाती हैं, है ना, बड़े बड़े जो प्रोडक्ट्स आपके बनते हैं, इतनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज जो चलती हैं, किस पे, किसके दम पे चलती है? इलेक्ट्रिसिटी के दम पे। तो आप खुद सोच के देखो, ये अपने आप में ही कितना ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। तो कोई भी चैप्टर शुरुआत करने से पहले उसकी इंपॉर्टेंस जानना हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो अब जब हम इलेक्ट्रिसिटी के बारे में स्टडी करना चाहते हैं तो हमारे मन में कुछ सवाल होने चाहिए जिनके आंसर्स हम थ्रू आउट अवर लेक्चर्स यहां पे फाइंड करेंगे। देखिए, ये वो सवाल है। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यही है कि जो इलेक्ट्रिसिटी है वो किस चीज से बनी हुई है। सिंपल सी बात है। जब मैं बोल रहा हूं इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटी, तो मतलब क्या है उसका? किस चीज से बना हुआ इलेक्ट्रिसिटी है। दूसरा, जब इस इलेक्ट्रिसिटी को या इस करंट को जब मैं किसी भी सर्किट में फ्लो करवाता हूं तो वो कैसे फ्लो करता है? क्या कंडीशंस चाहिए होती हैं उनको फ्लो कराने के लिए? और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात, जिस चीज को आप फ्लो करवा रहे हो उस पर कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, उसको कम या ज्यादा मतलब रेगुलेट कैसे किया जा सकता है पूरे सर्किट के अंदर, उसके बारे में जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। आप जानते हो अच्छी तरह कि कुछ अप्लायंस हमारे पास ऐसे होते हैं, जैसे कि हीटर हो गया, रूम हीटर बेसिकली, जिसके अंदर हम निक्रोम वायर का इस्तेमाल करते हैं। निक्रोम वायर जो है, अगर उसमें से करंट को पास किया जाए तो वो इतना हीटअप हो जाता है कि उसके आसपास की जो हवा है उसको वो गर्म कर देता है और हमारा जो रूम है वो गर्म हो जाएगा उसकी वजह से। तो ऐसी क्या प्रॉपर्टी होती है मेरे किसी भी सर्किट के अंदर या वायर के अंदर कि जब उसमें से हम वो इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो वो हीटअप हो जाता है? क्यों हीटअप होता है? ये सारी बातें जो है हम इस पर्टिकुलर चैप्टर में स्टडी करेंगे। बट एकदम से नहीं स्टडी करने वाले, आराम से स्टेप बाय स्टेप, टॉपिक वाइज टॉपिक आपकी ये वीडियोस में अपलोड करूंगा ताकि एक एक टॉपिक को आप अच्छे से समझ सके। तो आज हम शुरुआत कर रहे हैं अपनी करंट इलेक्ट्रिसिटी की, लेकिन शुरुआत करने से पहले हम उसके बेसिक, जहां से शुरुआत रियलिटी में हुई है वहां से करेंगे। मतलब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज की। पहले हम इलेक्ट्रिक चार्ज को समझेंगे। इलेक्ट्रिक चार्ज बेसिकली है क्या, है ना। अगर कोई आपसे पूछे कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है तो कहाँ से पता लगा, कैसे पता लगा, उसको कैलकुलेट करना तो कैसे कैलकुलेट करूंगा। अगर मैं कहता हूँ कि वो 1 कूलम है, 2 कूलम है, तो इन कूलम्स का क्या मतलब होता है। तो इन छोटी छोटी बातों के बारे में बात करेंगे। बट हम ट्राई यही करेंगे कि जब भी हम एक पूरी वीडियो को देखें, एंड तक उसको देखें, ताकि आपके अंदर एक भी कोई भी मतलब सिंपल भी डाउट आपके मन में ना रहे। तो चलिए टाइम नहीं वेस्ट करते और अब आपको लेके चलता हूं मैं अपने अपने टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है द इलेक्ट्रिक चार्ज। तो देखिए बेटा, इस चीज की जो शुरुआत है वो होती है जब हम किसी दो डिफरेंट बॉडीज को आपस में रब करते हैं। देखिए हुआ क्या कि जब हमारे पास मान लीजिए कि एक ग्लास रोड है, सो दिस इज माय ग्लास रोड, और इस ग्लास रोड को जब एक सिल्क के कपड़े के साथ
सिल्क के कपड़े के साथ इसको आपस में रब किया गया, तो हमने ये देखा कि इन दो बॉडीज के ऊपर दो डिफरेंट चार्जेस हमें मिल रहे हैं। एक के ऊपर था पॉजिटिव चार्ज और दूसरे के ऊपर था नेगेटिव चार्ज। अब सबसे बड़ा सवाल मन में ये आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए, कि सर ये जो पॉजिटिव है और ये जो नेगेटिव है इसका मतलब क्या है। पहली बात तो ये बताइए। दूसरी बात, अगर इन बॉडीज पे कोई चार्ज आया है तो वो बॉडी पे चार्ज क्यों आया है, क्या ऐसा हुआ है जिसकी वजह से एक पॉजिटिव बन गया और एक आपका नेगेटिव बन गया। तो आज मैं आपको उसी के बारे में बताने वाला हूं। देखिए, इस चीज की शुरुआत इस मतलब आप देखो, आप अच्छी तरह जानते हो कि मेरे पास मान लेते हैं कि एटम है, ए एटम है, और मान लेते हैं कि दूसरा मेरे पास एक बी एटम है। ठीक है, ये एक मटेरियल का एटम हो गया, ये दूसरे मटेरियल का एटम हो गया। ये वाले मटेरियल के मान लेते हैं एटम में 3 ऑर्बिट है। ये देखिए, ये हमारे पास हो गए, ये 3 इसके ऑर्बिट है। और ये जो बी वाला है इसके पास सिर्फ 2 ही अपने ऑर्बिट्स हैं जहां पे इलेक्ट्रॉन आपके रिवॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन, बस बना रहा हूं जानबूझ के समझाने के लिए सिर्फ। तो यहां पे ये है। अब होता क्या है, जब हम इन दो मटेरियल को आपस में रब करते हैं तो ड्यू टू फ्रिक्शन हमारी क्या प्रोड्यूस होती है, हमारी प्रोड्यूस होती है हीट। ठीक है, क्या प्रोड्यूस होती है, हीट प्रोड्यूस होती है। और वो जो सेम अमाउंट ऑफ हीट है वो इसको भी मिलती है, वो इसको भी मिलती है। लेकिन आप अच्छी तरह जानते हो कि आउटरमोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन जितना न्यूक्लियस से दूर होगा उतना कम फोर्स एक्ट करती है न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में, और उतना ही इजीली हो जाता है आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने के लिए। तो मैं ये बोलना चाहता हूं कि सेम अमाउंट ऑफ हीट दोनों को मिलती है, और सेम अमाउंट ऑफ हीट मिलने की वजह से हमें यह देखने को मिलता है कि क्योंकि ए वाले की केस में इलेक्ट्रॉन थोड़ा न्यूक्लियस से ज्यादा दूर है, तो यहां से इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान है एज कंपेयर टू दैट ऑफ बी। ये जो मैंने अभी आपको बात बताई है ना बेटा, इसको एक टर्म से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसको कहते हैं वर्क फंक्शन। अब वर्क फंक्शन क्या है, वर्क फंक्शन का मतलब होता है मिनिमम, ठीक है, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू emit an electron from the valence shell। तो इन दोनों में सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी दी, बट फिर भी देखा जाए तो इसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालना ज्यादा आसान है। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों के कंपैरिजन के अंदर बी वाले में मुझे ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, तो इसलिए इसको कहते हैं हाई वर्क फंक्शन मटेरियल, वर्क फंक्शन। ठीक है, इसको कहते हैं हाई वर्क फंक्शन, और इसको कहते हैं लो वर्क फंक्शन। तो हुआ क्या, अब मैं आपको फिर अच्छी तरह समझाता हूं। देखिए, मेरे पास 2 बॉडीज थे, उन 2 बॉडीज को आपस में रब किया। रब करना, जब हम रब करते हैं तो एक्चुअली फ्रिक्शन की वजह से हीट प्रोड्यूस होती है। वो सेम अमाउंट ऑफ हीट मेरे ए को मिल रही है, मेरे बी को मिल रही है, बट बात सिर्फ ये है कि एक ही केस के अंदर इलेक्ट्रॉन दूर होने की वजह से कम फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है मेरे न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के अंदर, इसलिए कम एनर्जी देकर भी चाहूं तो इस इलेक्ट्रॉन को निकाल सकता हूं, इसलिए इसको लो वर्क फंक्शन बॉडी कहा जाता है, इसको हाई वर्क फंक्शन बॉडी कहा जाता है। तो क्योंकि इस वाले केस में इलेक्ट्रॉन चला गया तो देयर इज अ डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और जब किसी बॉडी पे या जब किसी एटम पे डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो वो बन जाता है आपका पॉजिटिव चार्ज, और यही इलेक्ट्रॉन जंप करके चला जाएगा बी के पास। क्यों, क्योंकि बी जो है और उसके आउटर मोस्ट शेल के बीच में डिस्टेंस कम होने की वजह से इस न्यूक्लियस का इंपैक्ट ज्यादा है, तो ये मेरे इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच सकता है, जिसकी वजह से यहां पे होगा एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन और ये बन जाएगा नेगेटिव चार्ज। तो इसके अंदर हमने क्या देखा, इसके अंदर हमने यही देखा था कि जब हमने इन दोनों को रब किया, रब होने से हुई प्रोड्यूस हीट, उस हीट ने क्या किया,
यहाँ जो ग्लास के इलेक्ट्रोड्स थे, यहाँ से ग्लास के जो रोड था उसमें से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो शिफ्ट हो गए या ट्रांसफर हो गए फ्रॉम द ग्लास रोड टू द सिल्क। तो ग्लास रोड में इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होने की वजह से दिस विल बिकम अ पॉजिटिव चार्ज, और सिल्क के अंदर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होने की वजह से वो बन जाता है अ नेगेटिव चार्ज। तो किसी बॉडी के अंदर जो चार्ज आता है वो सिर्फ इस वजह से आता है क्योंकि उसके अंदर के चार्जेस को इम्बैलेंस कर दिया है। इम्बैलेंस मतलब देखो, अगर मैं कहता हूं कि एक चार्ज मेरा, अगर एक बॉडी न्यूट्रल है, अगर न्यूट्रल है तो उसका मतलब ये नहीं होता कि इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं है। इसका मतलब ये है कि इसमें जितने पॉजिटिव चार्जेस हैं उतने ही नेगेटिव चार्जेस हैं। अगर आप इन दोनों के बीच में इम्बैलेंस ले आओगे, इम्बैलेंस मतलब या तो एक हो जाएगा एक्सेस ऑफ पॉजिटिव हो जाएंगे या तो एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। अगर इन दोनों में से कोई भी होगा तो उस बॉडी पे चार्ज आ जाएगा। बट एक बात आपको भी समझनी पड़ेगी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉजिटिव चार्ज, जैसे पॉजिटिव चार्ज है बेसिकली पॉजिटिव आयंस, राइट, वो ज्यादा हैवियर होते हैं एज कंपेयर टू दैट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स हल्के लाइटर होने की वजह से सिर्फ वही ट्रांसफर कर पाते हैं या वही मूव कर पाते हैं फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। तो जब कभी भी हम आपस में जब बात करेंगे कि यार एक मतलब मेरे चार्जेस फ्लो कर रहे हैं, तो पॉजिटिव चार्ज को इसलिए यूज किया जाता है क्योंकि उससे समझना आसान हो जाता है हमारे कॉन्सेप्ट को। दैट इज द ओनली मतलब यू कैन से एक्सप्लेनेशन बिहाइंड दिस कि हम पॉजिटिव चार्ज क्यों कंसिडर करते हैं। अदरवाइज एक्चुअलिटी में इलेक्ट्रॉन्स का मास कम होता है, लाइटर होता है, कम एनर्जी देकर हम उसको मूव करवा सकते हैं। तो बेसिकली आपके इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड, और उन्हीं के मूवमेंट की वजह से एक बनता है पॉजिटिव, एक बनता है नेगेटिव। पॉजिटिव कभी मूव नहीं करता, ओनली नेगेटिव जो है चार्जेस वो आपके मूव करते हैं। सो आई होप आपको ये बेसिक बात समझ में आ गई होगी कि क्यों एक बनता है पॉजिटिव और एक बनता है आपका नेगेटिव। तो मोटी मोटी बात हमें यहाँ से जो सीखनी है, क्योंकि हम 10th क्लास में अंदर है, मैं ज़्यादा हाई फाई बातें नहीं करूँगा, ऑब्वियस है। वैसे तो मैं 12th भी पढ़ाता हूँ तो ऑब्वियस है 12th के अंदर हम इससे भी बहुत आगे पढ़ते हैं, बट अभी मैं सिर्फ इतना ही बताऊँगा जितना आपको अभी रिक्वायरमेंट है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात हमने ये देखी यहाँ पे कि हमारे पास दो तरह के चार्जेस होते हैं, टू काइंड ऑफ चार्जेस है, टू काइंड्स ऑफ चार्जेस, ठीक है। पहला कौन सा है? पहला होता है पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, और दूसरा होता है नेगेटिव चार्ज। और पॉजिटिव और नेगेटिव जो चार्ज है किसी बॉडी पे वो डिपेंड करता है कि कितने एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन उसमें से गए हैं या कितने उसमें एंटर हुए हैं, उसके बेसिस पे उस पे चार्ज जो है वो डिफाइन होता है। क्लियर हो गया? हाँ, इसके दो छोटी सी प्यारी सी प्रॉपर्टीज भी हैं, वो भी देख लीजिए। पहली प्रॉपर्टी कि जो लाइक चार्जेस है रिपेल ईच अदर, रिपेल ईच अदर, वो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। और दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि अनलाइक चार्जेस, अनलाइक आई अकेला आएगा, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, अट्रैक्ट ईच अदर। लाइक चार्जेस का मतलब क्या हुआ? जैसे पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज वाले को रिपेल करेगा, नेगेटिव वाला नेगेटिव वाले को रिपेल, मतलब एक जैसा जो चार्जेस होते हैं एक दूसरे को रिपेल करते हैं। अनलाइक चार्जेस का मतलब होता है एक मान लो पॉजिटिव चार्ज बॉडी एक नेगेटिव चार्ज बॉडी है, तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। तो ये जो बात है समझनी बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। अब सवाल मन में एक ये आना चाहिए कि सर किसी बॉडी पे कितना चार्ज है कैसे कैलकुलेट करें? सो क्वेश्चन ये है हाउ टू कैलकुलेट द चार्ज ऑन ए बॉडी। ठीक है, कैसे मैं कैलकुलेट करूं यार किस बॉडी पे कितना चार्ज है? तो मैंने अभी आपको क्या बताया, किसी बॉडी पे चार्ज इस बात पे डिपेंड करता है कि उसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए हैं फ्रॉम वन एंड टू अनदर पॉइंट। देखिए इसको हम इस तरीके से समझेंगे कि हर एक मतलब सबसे छोटा चार्ज जो एग्जिस्ट करता है उसको हम एलिमेंट्री चार्ज बोलते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो एलिमेंट्री चार्ज है, ठीक है, जो सबसे छोटा चार्ज है ना बेटा उसको एलिमेंट्री चार्ज कहते हैं। हम उसको ई से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻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 ⁻
अब डिपेंडिंग अपॉन
कि किस पर्टिकुलर बॉडी में से कितने ये एलिमेंट्री पार्टिकल निकले हैं या किसी बॉडी में कितने ये एलिमेंट्री पार्टिकल ऐड हुए हैं, उसके हिसाब से डिसाइड किया जाएगा कि उस पर्टिकुलर बॉडी पे चार्ज कितना है। तो पहली बात, चार्ज को हम जब रिप्रेजेंट करते हैं तो कई लोग कैपिटल क्यू से करते हैं, कई लोग स्मॉल क्यू से करते हैं, तो आप किसी से भी कर सकते हो। तो चार्जेस को कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है और जो फॉर्मूला जिससे हम ये कैलकुलेट करते हैं भाई कितना चार्ज है, वो हमारा n इंटू ई है। सो हम यहाँ पे प्लस और माइनस सिर्फ इसलिए लगा रहे हैं जो कि ये बताएगा कि प्लस का मतलब होगा, अगर प्लस n इंटू ई है तो इसका मतलब है इतने नंबर ऑफ ई उसमें से गए हैं, और माइनस लगा दिया तो मतलब है कि इतने नंबर ऑफ ई उसमें ऐड हुए हैं। यहाँ पे ई बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स ही हैं, बट समझाने के लिए क्या देते हैं कि सबसे छोटा चार्ज एग्जिस्ट करता है वो हमारा ई है, और ये इलेक्ट्रॉन का ही चार्ज है, दैट इज 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अब जितने इलेक्ट्रॉन इसमें से जाएंगे, जैसे मान लो मैं कह दूं यार इसमें से 10 इलेक्ट्रॉन चले गए तो इस पर कितना चार्ज होगा, आप बोलेंगे सर इसमें से 10 इलेक्ट्रॉन चले गए, भाई 10 को मल्टीप्लाई कर दो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम के साथ, तो ये आ जाएगा 1.6 × ये बेस सेम पावर है तो आ जाएगा -18 कूलम। तो ये है मेरे ए पर चार्ज, प्लस इसलिए क्योंकि इसमें डेफिशिएंसी हुई है, और वही 10 इसमें चले गए तो इसका आंसर आ जाएगा चार्ज ऑन बी आ जाएगा -1.6 × 10⁻18 कूलम। तो अगर मैं कह दूं कि 10 इलेक्ट्रॉन उसमें ऐड हो गए तो उस पर चार्ज क्या होगा, तो चार्ज यही होगा, बट माइनस साइन, माइनस बता रहा है कि उसमें ऐड हुआ है। तो ये जो फॉर्मूला भी आपने दिखाया मैंने आपको प्लस माइनस n इंटू ई, ये बताता है आपको कि किस तरीके से अगर आपने चार्ज को कैलकुलेट करना है तो कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है। तो इस तरीके से आप अपने चार्जेस को कैलकुलेट कर सकते हो। जस्ट Q = n इंटू ई लगाओ और आपको आपका आंसर मिल जाएगा। आई होप आपको समझ में आया मैंने क्या बोला। वेरी गुड, आगे देखिए। अब 2-3 बातें और। पहली बात कि ये जो SI यूनिट है मेरे चार्ज का SI यूनिट ऑफ चार्ज, ठीक है, वो बेटा आपका होता है कूलम, और हम इसको C से रिप्रेजेंट करते हैं। आपको मैं एक बात क्लियर कर दूं, जब हम कहते हैं ना 1 कूलम, तो 1 कूलम अपने आप में बहुत बड़ा चार्ज होता है। चलिए मैं आपको ये भी प्रूव करके दिखाता हूं, बहुत सिंपल सी बात है, आई होप आपको समझ में आएगी। तो 1 कूलम का क्या मतलब है, इफ ऐसे 1 कूलम क्या मतलब है इसका, बहुत सिंपल है। पहली बात, क्यू कितना है मेरे यहाँ पे 1 कूलम है, 1 कूलम, अच्छा कूलम को कैपिटल C से रिप्रेजेंट करते हैं जो मैंने शो कर दिया, ठीक है। एक एलिमेंट्री पार्टिकल की वैल्यू कितनी है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ये इसकी वैल्यू होती है। चलिए काम करते हैं, क्यू इक्वल टू n इंटू ई में n फाइंड करेंगे, तो n क्या आ जाएगा बेटा, क्यू डिवाइड बाई ई आएगा। तो क्यू कितना है 1 कूलम, ठीक है, ई कितना है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, कूलम से कूलम कट गया बेटा, 1/1.6 जो है वो आपका बन जाएगा 6.25 इंटू 10⁻, ये ऊपर जाएगा तो -18 +18 आपको यहाँ पे मिलेगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात जो यहाँ पे मुझे आपको समझानी है बेटा वो यही है कि इसमें ये जो आपको मैंने निकाला है 6.25 10⁻+ 18 है ना, इसका मतलब क्या है। अब इसका मतलब यह है कि मान लीजिए कि अगर मेरे पास एक बॉडी है, उस बॉडी में अगर इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो गए, 6.25 इंटू 10⁻18 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर इसमें ऐड हो गए, तो मैं बोलूंगा इस बॉडी का जो चार्ज है वो -1 कूलम है। माइनस क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऐड हुए हैं इसकी वजह से। तो 1 कूलम मतलब 1 कूलम में इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो बहुत बड़ा वैल्यू है ये 1 कूलम। और उसी तरह अगर किसी में से 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं तो इस पे जो चार्ज आएगा बॉडी पे वो 1 कूलम का चार्ज होगा, +1 कूलम, क्योंकि डेफिशिएंसी हुई है आपकी। सो अपने आप में ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा यूनिट होता है, छोटा मोटा यूनिट नहीं है ये आपका, बहुत बड़ा यूनिट होता है। एंड आई होप आपको ये बेसिक बात समझ में आ गई होगी कि एक्चुअलिटी में जो चार्ज होता है उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, चार्ज कितने टाइप्स के होते हैं, लाइक चार्ज एंड जो अनलाइक है वो कैसे आप इसमें इंटरैक्ट करते हैं। 1 कूलम का बेसिकली मतलब क्या होता है, और अगर आपसे कोई बोल दे कि किसी बॉडी पे चार्ज 2 कूलम है तो 2 कूलम का मतलब हुआ 2 इंटू
ये नहीं सॉरी 2 इंटू ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। इफ आई से 2 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं तो आप कहेंगे 2 इंटू 1 कूलम में कितने थे, इतने ना, तो मैं इसको 6.25 10 की पावर 18 कर दूंगा। तो इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जब चले जाएंगे तो +2 कूलम आएगा, और अगर इतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी में ऐड हो जाएंगे तो मैं कहूँगा -2 कूलम उस पर चार्ज आएगा। तो बेटा किसी पे जो कूलम हम लिखते हैं ना 1 कूलम 2 कूलम 3 कूलम, उनका मतलब क्या है, तो ये उसका मतलब होता है। तो आई होप आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं। पक्का? वेरी गुड। अब मैं आपको बेटा सिर्फ लेके चलने वाला हूं एक अच्छे से न्यूमेरिकल की तरफ, जल्दी से वो देख लेते हैं। ये आपका न्यूमेरिकल है। अब ये जो न्यूमेरिकल है ये आपके एनसीईआरटी की बुक है, उसका पेज नंबर 200 आप चेक कर लीजिए, उसका क्वेश्चन नंबर 3 है आपका। कहता है द कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कॉन्स्टिट्यूटिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज। देखिए वैसे तो मैंने जस्ट अभी आपको करके दिखाया है, बट चलो आपके लिए एक बार फिर से सही कैसे करेंगे। तो सोल्यूशन है आपके पास ये, तो बेटा कहेंगे हमारी शुरुआत ऐसी होती है कि सिंस Q इज इक्वल टू N इंटू ई, ठीक है, तो Q यहाँ पे आ जाएगा 1 कूलम, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, तो N क्या हो जाएगा बेटा Q बाई ई, तो मतलब 1 कूलम डिवाइड बाय 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। कूलम से कूलम कैंसिल, यूनिट्स आप कैंसिल कर दिया करें, तो इससे आपको याद रहेगा कि अब इसमें कोई यूनिट आएगा नहीं, ठीक है। तो ये बन जाता है बेटा 100। अच्छा मैं इसको सॉल्व करना भी सिखाता हूँ आप लोगों को ना, कईयों को वो भी नहीं आता। देखिए क्या होता है कि 1.1/6 ये 10 की पावर -19 जब ऊपर जाएगा तो बनेगा 10 की पावर 19। अब ये अपना एक 10 इसको दे देगा, जिससे बन जाएगा 10 डिवाइड बाय 1.6, क्योंकि 10 इसने इसको दे दिया तो बन गया 10 की पावर 18, एक कम हो गया ना ऊपर, ये पॉइंट वाला ऊपर जाएगा, तो जिसकी वजह से बनेगा 100 डिवाइड बाय 16 इंटू 10 की पावर 18। जब 100 को आप मतलब 16 से डिवाइड करते हो तो आपका आंसर 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 आपको मिल जाता है, और ये है आपका रिक्वायर्ड आंसर। देखो मैंने आपको बहुत सिंपल मेथड बताया है, कोई भी चार्ज अगर कैलकुलेट करना हो तो आसानी से आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो। एंड आई होप आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा कि किस तरीके से हम ये सब आपस में कर सकते हैं। क्लियर? सो अब आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि चार्जेस क्या होते हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर के अंदर हमने इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में बात करी। हमने ये जाना कि कितने टाइप ऑफ चार्जेस होते हैं, अगर मुझे उसको कैलकुलेट करना तो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, और साथ ही साथ हमने उसके ऊपर एक एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल भी किया। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।